वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आफ्ताब एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज हमारे साथ कुछ अजीज़ दोस्त जुड़े हुए हैं, जैसे मोहम्मद जाउद्दीन साहब, मोहम्मद शाहिद साहब और मोहम्मद आसिफ साहब। और फिर से हमारे साथ एक बार सर जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे बीच। तो 50 नंबर इंटर, 50 नंबर उर्दू में जो हमें मज़ामीन पढ़ने हैं, तो सर आप हमें उन मज़ामीन के बारे में कुछ बताएं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और अपने कैमरामैन को आप भूल चुके हैं, कैमरामैन का भी नाम लेना चाहिए। हाँ तो बोल दीजिए, क्योंकि ये हाँ फॉर्मेलिटी, ये कोई इस तरह की वीडियो नहीं है। जी। हम लोग तो हंसते खेलते हुए एक वीडियो हमारे बना। साथ एक और अजीज दोस्त है, जुड़े हुए हैं कैमरामैन के रूप में, मोहम्मद तौसीफ साहब। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान का जो मजमून है, उम्मीद की खुशी। और इसमें यह भी जानेंगे कि जितने भी सवालात हैं वो तो हल हो ही जाएंगे, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब इसके लिए अहम है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जान लेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू के बहुत बड़े अदीब हैं। और सबको पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम मीर तकी था और वालदा का नाम क्या था? अजीजुन्निसा। अजीज़ुन्निसा था। आप 1817 में पैदा हुए, 1898 में आपका इंतकाल हुआ। आपने मोहम्मदन एंग्लो अरबिक कॉलेज खोला, जो बाद में चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से तब्दील हो गया, मशहूर हो गया। तो आपने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला और बहुत सारी किताबें आपकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्तसर मजमून निगारी की शुरुआत आपने ही की। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुख्तसर मजमून निगारी की शुरुआत की। ये जो आपको पढ़ना है, उम्मीद की खुशी, ये आपकी मुख्तसर मजमून निगारी का एक छोटा सा नमूना है, जो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक से लिया गया है। उम्मीद की खुशी के बारे में सबसे पहले जान लें कि उम्मीद किसे कहते हैं। जानते हैं? उम्मीद है, हर जी। इंसान उम्मीद के सहारे जीता है। और उम्मीद की खुशी बिल्कुल आसान मजमून है। और सर सैयद अहमद ख़ान की खूबी यही है कि वो बहुत आसान तरीके से लिखते हैं ताकि लोग इसे समझ जाए। तो उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन मजमून है। इसमें उन्होंने उम्मीद की अहमियत को बताया है कि उम्मीद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। यही उम्मीद है जिसकी वजह से लोग अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसमें वो हवाले देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खिदमत के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेली, बहुत सारी परेशानियां उठाई। हमारे नबी के अलावा भी जितने भी अम्बिया किराम गुजरे हैं, लगभग सभी ने अपने दीन को फैलाने के लिए जो मेहनत की, उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं और भी बहुत सारी वजह हैं। तो इन सब के बावजूद जितने भी अम्बिया कराम हैं या जो भी बुज़ुर्गान दीन हैं, उन्होंने जो काम किया, रुकावटें सामने आई, परेशानियां सामने आई, लेकिन उन्होंने अपने काम को रोका नहीं। इसकी वजह यह थी कि उनके अंदर उम्मीद थी कि आज हम मुसीबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आने वाला वक्त होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए उम्मीद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद एक नूरानी चेहरा है। इसको देख लें, ये सवाल में आता है। उम्मीद एक नूरानी चेहरा है, एक खूबसूरत बेटी है। एक सवाल आपने पहले पढ़ा था कि उम्मीद किसकी बेटी है? यकीन। यकीन की बेटी है। इसको जान लें। उम्मीद एक रोशनी है। जो सवालात हमारे सामने हैं आपके इम्तहान से जुड़े हुए, वो सब को देखते हुए इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इंसान बेहतर तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को इसलिए गुजारता है तो उसे उम्मीद रहती है कि आने वाली ज़िंदगी उसकी बेहतर होगी। एक मरीज़ जब मर्ज़ में मुब्तला रहता है तो उसे यकीन रहता है, उसे उम्मीद रहती है कि वो सेहतयाब होगा। इसी तरह एक मुसाफिर जब अपने मंजिल के लिए निकलता है, घर से चलता है, तो उसे यकीन रहता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। इसी तरह उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिससे तो सभी का जुड़ाव है। आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। तो उम्मीद हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद क्या है? तो हम देखते हैं कभी कभी मौसम बरसात में अचानक रात के वक्त आसमान में बादल घिर आते हैं। देखते देखते अंधेरा छा जाता है, और अंधेरा भी ऐसा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। यानी हर चीज़ आंखों से ओझल हो जाती है।
और ऐसे ही में अचानक आसमान में बिजली चमकती है। तो बिजली चमकती है, ये लम्हा तो बहुत मुख्तसर होता है, बहुत थोड़ा लम्हा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लम्हा हमारे लिए बहुत अहम होता है। हम अपने आसपास की चीज़ों को देख लेते हैं, उससे वाकिफ़ हो जाते हैं। तो उम्मीद भी यही है, जैसे बादलों के बीच अचानक कोई बिजली चमक जाए। बिजली की एक मतलब बिजली का चमकना उम्मीद से इस्तारा दिया गया है इसका, कि अचानक बिजली चमकती है तो चारों तरफ उजाला छा जाता है। उम्मीद भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम नाउमीदी के घने कोहरे में रहते हैं तो अचानक कोई ना कोई उम्मीद हमारे जहन में आती है, वो बिजली की तरह होती है, और फिर हमको जीने का हौसला मिलता है। उम्मीद एक रोशनी है, जिसके बारे में मैंने कहा कि बिल्कुल उम्मीद एक रोशनी है। उम्मीद के सहारे ही इंसान अपना आगे का सफ़र पूरा करता है। एक मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो मुसीबत में हैं वो उम्मीद के सहारे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज मुसीबतें हैं, कल उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ये जो ज़रूरी चीज़ें थी वो आपको बता दी गई। इसमें देखिए 5 सवालात हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की अदबी खिदमात पर रोशनी डालिए, जो बता दिया है। सर सैयद अहमद ख़ान के मजमून उम्मीद की रोशनी का मरकज़ी ख़्याल पेश कीजिए, मरकज़ी ख़्याल भी बता दिया कि उम्मीद की रोशनी, उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसके सारे इंसान ज़िंदगी गुजारता है। हमारे अंबिया इकराम, जो भी अंबिया इकराम हैं, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेली। ये इसलिए झेली कि उनको पता था कि अभी हम मुश्किलों में हैं, आने वाला दौर हमारा बेहतर होगा। उम्मीद के बारे में इसको याद रखना है। उम्मीद और यकीन में क्या फ़र्क है, मतलब क्या रिश्ता है? तो उम्मीद यकीन की इकलौती बेटी है। उम्मीद यकीन की इकलौती बेटी है, इसको याद रखेंगे, ये बहुत अहम है। और यह है कि उम्मीद एक रोशनी है। कैसे? क्योंकि उम्मीद पे ही इंसान जिंदा रहता है। जिंदा रहता है। एक मरीज जब होता है उसे क्या उम्मीद रहती है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सेहतयाब हो जाएंगे। हाँ। एक मुसाफिर को क्या उम्मीद रहती है? वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब किताबों से थोड़ा अलग हम अगर कहीं हटते हैं तो एक बाप को बेटे से क्या उम्मीद है? कि बेटा बड़ा होगा तो होनहार बनेगा। जी। अगर बाप समझ ले कि ये बेटा मेरा बड़ा होकर मेरे लिए मतलब नुकसान पैदा करेगा, नुकसान यानी मेरी परेशानी का सबब बनेगा, तो वो मोहब्बत शायद न रह जाए। नहीं, बेशक। तो ये उम्मीद एक बहुत ही अहम चीज़ है। एक और चीज़ है, मासूम बच्चे की माँ किस बात से खुश होती है? तो मासूम बच्चे की माँ सबसे ज़्यादा खुश तब होती है जब वो देखती है कि उसकी औलाद नमाज के लिए खड़ी होती है, नमाज पे खड़ी होती है उसकी औलाद। और खड़े होने के बाद वो मतलब नमाज के जो अरकान हैं उसको किसी तरह पूरा करती है। और उसके बाद जब वो नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर दुआ मांगती है और दुआ में अपने वालिदैन की खुशी चाहती है, यही एक माँ के लिए बहुत ही खुशगवार लम्हा होता है, और एक माँ इसीलिए खुश होती है। ये सवाल आपका लगभग पूरा हो गया। जी, ये पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है? जी सर, अभी आपने जो उम्मीद की खुशी के बारे में बताया उसके बारे में तो अच्छी तरह से समझ गए। अभी आप पैगाम अमल के जी, अभी आप ज़बान गोया के बारे में बताइए कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। सर ये क्या है, ज़बानी गोया के लिखने वाले कौन है, इसके बारे में पूरी डिटेल से यानी बता दीजिए। सर उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे खास क्वेश्चन सवालों के जवाब आप हमें बताएं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, ये बहुत अहम भी है। ज़बान गोया के लिखने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में पहले जान लें कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्दों में से हैं, तो पता ही होगा। और साथ ही साथ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में ये भी कहा गया है कि उर्दू के सबसे पहले सवानह निगार हैं। उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की सवानह लिखी और उसका नाम दिया हयात जावेद। सवानह मतलब सवानह किसी की ज़िंदगी के बारे में, पूरी ज़िंदगी। हाँ, सर सैयद अहमद ख़ान की पूरी ज़िंदगी को उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो सर सैयद अहमद ख़ान इनके नज़दीक बहुत मिसाली आदमी थे, बहुत कदर करते थे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। और ये भी है कि सर सैयद अहमद ख़ान भी बहुत कदर करते थे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की कदर करते थे, उनको मानते थे, इसलिए एक अच्छा लगाव था।
तो अभी जो मजमून हमको पढ़ना है वो ज़बान गोया, जो जिसके लिखने वाले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है, तो उनके बारे में पहले जान लें। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। इनका कबीला हेरात एक जगह है, वहाँ से आकर पानीपत में आबाद हुआ था। यानी ये शुरुआती दौर से वहाँ के नहीं है, वो बाद में उनके जो आबा व अजदाद हैं वो पानीपत में आकर आबाद हुए। पैदाइश कहाँ हाँ, है? इनकी पैदाइश तो पानीपत में है, इनके दादा परदादा आए थे हेरात से, इनको मतलब नहीं है, ठीक है। इनकी पैदाइश 1838 में पानीपत में हुई और 1914 में वहीं उनका इंतकाल भी हो गया। इनके बहुत जो ख़ास उस्ताद हैं उनका नाम है जाफ़र अली। जाफ़र अली से फ़ारसी की तालीम हासिल की उन्होंने। उसके बाद हाजी इब्राहिम हसन से भी उन्होंने तालीम हासिल की, लेकिन एक बड़ा नाम मिर्ज़ा गालिब का आता है, वो मिर्ज़ा गालिब से भी उन्होंने तालीम हासिल की और मिर्ज़ा गालिब को अपना उस्ताद भी मानते हैं। तो हाली 5 साल के बाद हाली के बारे में जान लें, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है हाली के बारे में, कि हाली उर्दू अदब के बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े शायर भी हैं। क्योंकि आपको आगे इनके बारे में पढ़ना है। मुसद्दस हाली की एक नज़्म है, मुसद्दस हाली एक नज़्म है जिसका उन्वान इसमें कहा गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके बारे में तो बाद में बात होगी, लेकिन ज़बान गोया के बारे में भी बात हो रही है। ज़बान गोया में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ज़बान के बारे में बता रहे हैं। ज़बान को कह रहे हैं कि रास्ती तेरा जौहर है और आज़ादी तेरा ज़ेवर, देख इस जौहर को बर्बाद न कर और इस ज़ेवर को जंग न लगा। यानी वो कहना चाहते हैं कि हमारे बदन में, हमारे जिस्म में जो सबसे अहम कोई हिस्सा है, सबसे अहम कोई अज़्व है, वो ज़बान है। ये ज़बान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें इज़्ज़त मिलती है और ये ज़बान ही हमको ज़लील भी कराती है। इसलिए ज़बान के बारे में कहा गया है कि ज़बान अगर है तो ज़बान सच्ची होनी चाहिए। ज़बान ऐसी हो कि जब हम उसका इस्तेमाल करें तो लोगों को उसके लिए सबूत न चाहिए, सबूत न मांगे कि भाई तुम जो बात कह रहे हो वो सही है या गलत है। तो हमारे किरदार ऐसा होना चाहिए कि किरदार का असर हमारी ज़बान से झलके, कि हम जो बोलें तो लोगों को सच लगे। तो उन्होंने कहा कि सच्चाई ज़बान का ज़ेवर है और सच्चाई ज़बान का जौहर है और आज़ादी ज़ेवर, यानी आज़ादी भी, जब हम सच्चे हैं तो आज़ाद भी होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम सच्चे रहें लेकिन सच बात को कहने का हौसला ही नहीं है। तो आज़ादी भी ज़रूरी है, आज़ादी ज़बान का ज़ेवर है। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जब क़यामत के दिन मेरा और तुम्हारा सामना हो, जब तेरे रूबरू मुझे आना पड़े, तो अल्लाह पाक मुझे अपनी ज़बान की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। या अल्लाह मुझे तो ऐसा बना, मेरी ज़बान को ऐसा बना दे कि ज़बान की वजह से तेरे सामने आने में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। क्योंकि दिलों पर तेरा कब्ज़ा है तो ज़बान पर तू मेरा कब्ज़ा दे दे। यानी कि ज़बान का इस्तेमाल अपने हिसाब से हम करें और ज़बान को इस तरह बनाएं कि वो तेरे सामने आने के लायक हो, क्योंकि यही ज़बान है जो इंसान की पहचान होती है। अब इसका जो सवाल है, एक सवाल है, क्या ज़बान दोस्त भी है और क्या दुश्मन भी? हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये पता चल रहा है कि ज़बान दोस्त भी है, ज़बान दुश्मन भी है। क्योंकि ज़बान से हमको इज़्ज़त मिलती है। हम ज़बान का सही इस्तेमाल करें तो हमें इस दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, और इसी ज़बान का अगर गलत इस्तेमाल करें तो फिर हमें बेइज्जत होना पड़ेगा। हाँ, ज़बान की वजह से ही हम दोस्त भी बनाते हैं और यही ज़बान की वजह से हम दुश्मन भी बना लेते हैं। ज़बान हमारे बिगड़े हुए कामों को संवारती भी है और यही ज़बान हमारे संवरे हुए काम को बिगाड़ भी देती है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अल्लाह पाक से क्या मांगा, मैंने पहले कह ही दिया है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा कि अल्लाह पाक जब तेरे सामने मैं आऊँ तो ज़बान की वजह से मुझे शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ए अल्लाह, ये ज़बान जो तूने मुझे दी है तो इस पर मेरा अख्तियार दे दे और मेरी ज़बान को सच्चाई की दौलत दे कि वो ज़बान मेरी जब भी खुले वो सच बात बोले। एक सवाल इसमें का कुछ और सवाल आप लोग के जहन में है तो पूछें। ज़बान के हवाले से, ज़बान के बारे में जानते हैं, ज़बान के बारे में बहुत सारी चीज़ें इससे पहले भी हैं, हिंदी में भी आपको पढ़ना है,
है ना, कि ज़बान क्या होता है कि आपन तो भीतर गई जूती खात कपार। रहीमन का दोहा। हाँ, रहीमन का है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको कहीं और से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए इसमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात है। लेकिन हम सवाल पूछ दे रहे हैं, आप सिर्फ ये बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, जी सिर्फ बताएंगे कि इसका जवाब आपको पता है या नहीं है। जी। आप बताएं, क्या ज़बान दोस्त भी है और क्या दुश्मन भी? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल है। पता है? जी जी। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अल्लाह पाक से क्या मांगा? कि अल्लाह इनके ज़ुबान पे उनका अख्तियार है। हाँ, पता है ना। जी जी। और ये जो बता दिया आपको कि ये ज़बान ही है जिसकी वजह से हमको इज़्ज़त भी मिलती है, यही ज़बान हमको बेइज्जत भी करवाती है। और मरकज़ी नुक्ता नज़र ये भी आपको बता ही दिया। तो इस तरह ये चैप्टर भी लगभग यहीं पर ख़त्म हो गया। आपने जो अभी हमें मज़मून के बारे में बताया वो अच्छी तरह हमें समझ में आया। और सर अगला सवाल मेरा आपसे है कि कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ के बारे में आप हमें कुछ बताएं। और सर ये इसको लिखने वाले के यानी नाम भी बताएं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कुरान पाक का तारीख़ इजाज़ जो बहुत अहम सबक है, इससे सवालात तो आते ही रहते हैं। लेकिन मैं इस सबक को शुरू करने से पहले या सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कुछ बताने से पहले कुछ सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ, ताकि पता चले कि आप लोग कुछ पढ़ते उढ़ते हैं कि नहीं। आपको पता होना चाहिए सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? बेशक 1884 में उनकी पैदाइश बिल्कुल हुई। सही, 1884 में सैयद सुलेमान नदवी 1884 में उनकी पैदाइश हुई। बिहार शरीफ, जो नालंदा बिहार में एक जगह है दसना, नालंदा बिहार में पैदा हुए। उनका इंतकाल कब हुआ? 1955 में उनका इंतकाल हुआ था। 1955 में उनका इंतकाल हुआ, शायद पाकिस्तान में हुआ। नहीं कहाँ हुआ? उनका इंतकाल तो वही क्या कहते हैं नालंदा में ही हुआ था ना। नहीं, उनका मज़ार पाकिस्तान में। पाकिस्तान में उनका मज़ार है। ये तो पाकिस्तान में चले गए थे क्या? जी, पाकिस्तान चले गए और उसके बाद वहीं रह गए वो। चलिए, तो अब सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बताते हैं कि वो शुरुआती तालीम तो अपने इलाके में ही हासिल की। उसके बाद वो आला तालीम के लिए नदवा चले गए। नदवा उत्तर प्रदेश का एक मदरसा है जो बहुत ही मारूफ मदरसा है, वहाँ से निकलने वाले को नदवी कहते हैं। तो इसीलिए सैयद सुलेमान के साथ नदवी जुड़ा, इसलिए कि वो नदवतुल उलमा से फारिग है। तो तालीम के बाद इनको एक बड़ी शख्सियत की सोबत हासिल हुई, जिनका नाम है शिबली नोमानी। शिबली नोमानी जो इनके उस्ताद भी हैं, शिबली नोमानी के साथ इन्होंने बहुत कुछ सीखा। शिबली नोमानी की अधूरी तसनीफ़ थी सीरतुन नबी, इसको मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने ही इसको मुकम्मल किया। उसके बाद तक़सीम हिंद जब हुआ तो उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। सैयद सुलेमान नदवी के जो मज़मून आप पढ़ते हैं, चाहे जो भी मज़मून है, इस मज़मून के अलावा भी जो मज़मून है, तो उसको पढ़ने से लगता है कि उनकी ज़बान नहायत ही शाइस्ता है, एकदम सादा ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जो आम फाहम इंसान इसको आसानी के साथ समझ जाए। मौलाना शिबली नोमानी ने दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ की बुनियाद डाली थी। और मौलाना शिबली नोमानी के जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, वो दारुल मुसन्निफ़ीन के मतलब पूरी देख रेख सैयद सुलेमान नदवी के ही हाथ में आई। यही अपने उस्ताद के जानशी हुए, यानी उनके जाने के बाद उनकी जगह लिया इन्होंने। कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ सैयद सुलेमान नदवी का एक मज़मून है जो अर्जुल कुरान से लिया गया है। याद रखेंगे, ये कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ किस किताब से लिया गया, किस किताब से माखूज़ है? अर्जुल कुरान। इसमें बताया गया है कि कुरान पाक अल्लाह पाक ने जो अंबिया कराम भेजे, जो रसूल भेजे, जो भी अंबिया कराम भेजे, जितने भी अंबिया कराम कितने हैं? 1,24,000 कम बेश, खैर इससे मतलब नहीं है। तो जो भी अंबिया कराम भेजे अल्लाह पाक ने, उसमें जो ख़ास थे उनको अल्लाह पाक ने किताबों से नवाजा। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मुक़द्दस दिया, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाजिल किया। और इससे पहले की जो भी किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं, वो या तो ख़त्म हो गई या उसमें बदलाव हो गया। लोगों ने अपने मन के मुताबिक उसमें तब्दीली की।
यानी अंजील जिसको बाइबल भी कहते हैं, जी। वो बाइबल उस सूरत में नहीं है जिस सूरत में थी। लेकिन कुरान पाक का जो एजाज़ है कि आज लगभग 1450 साल गुजरने के बावजूद कुरान पाक में एक लफ्ज़ इधर से उधर नहीं हुआ है, और ये हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल। क्योंकि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो लोगों के सीनों में बसता है। जी। तो कुरान पाक अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत भी है। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे अंबिया किराम आए, और दुनिया में आने के बाद अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को क्या दिया? मोजज़ात दिया। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कह रहे हैं तो मुर्दे जी उठते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी के साथ आए, असा के साथ आए, और वो जो अपनी असा को लहराते हैं तो कहा जाता है कि सांप, मतलब दुनिया में बहुत सारे सांप थे जो जादूगर ने निकाला था, वो सारे सांप इनके जादू, मतलब इनकी लाठी से जो अजगर निकला था, सांप निकला था, उस सांप ने सारे सांपों को खा लिया। किताब में नहीं है लेकिन बता रहे हैं इसको। और भी बहुत सारे हैं जो मोजज़ात हैं, और लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी ने भी तो बहुत सारे मोजज़ात किए, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा जो हमारे नबी का है वो कुरान पाक है। कुरान पाक एक हिदायत की किताब है कि जो भी कुरान पाक को पढ़ लेगा, सही से पढ़ेगा, वाकई उसके अंदर तब्दीली आएगी और वो इंसान होने का शर्फ हासिल करेगा। अब देखिए सैयद सुलेमान, अब सवाल आते हैं, सैयद सुलेमान नदवी ने कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ लिखा है, उस पर तबसरा करें। तो फिर इसको एक बार दोहरा देना सही है कि दुनिया में अल्लाह पाक ने जितने भी पैगंबर भेजे, सभी ने अपनी अपनी कौम को अपने किरदार का नमूना पेश किया। जो भी नबी हैं ज़ाहिर है मासूम है वो, और अपनी कौम के सामने वो मतलब एक आइडियल के रूप में आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से मुकाबला किया और दरियाए नील को 2 हिस्सों में बांटा, जो फ़िरौन का वाक़या है। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से आग पैदा की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने, ये भी खुला मोजज़ा है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो सारी दुनिया डूब गई, ये भी मोजज़ा है। तो सारे अंबिया किराम ने कोई ना कोई मोजज़ात, सारे अंबिया किराम कोई ना कोई मोजज़ा लेकर आए दुनिया में। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात है कि मोजज़े तो थे ही साथ में, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा है कि कुरान पाक उनके साथ में है। अब इससे पहले की जो किताबें हैं वो सारी किताबें या तो ख़त्म हो गई हैं या तो उनका नामो निशान नहीं है, और अगर नामो निशान है भी तो उसमें इतना बदलाव कर दिया गया है कि वह असल सूरत में नहीं है। लेकिन हमारा कुरान पाक है, जो कुरान पाक ऐसा, मतलब ऐसा सहीफ़ा है, अल्लाह की ऐसी किताब है जिसमें आज तक किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। कुरान पाक में क्या है? कुरान पाक मसावात, बराबरी, जमहूरियत, इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद की तालीम देता है। यानी वो इंसानियत की तालीम देता है कि एक दूसरे से मिलकर रहा जाए, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहा जाए। कुरान पाक ने सबसे बड़ी तालीम दी वो ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। कुरान पाक का सबसे बड़ा पैगाम यही है। कुरान पाक ने ये कहा कि अल्लाह इबादत के लायक है और अल्लाह के रसूल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। कुरान पाक ने औरतों को एक मकाम दिया, मर्दों को औरतों के हुकूक से आशना किया। पहले जो औरतों के बारे में जो लोगों का ख्याल था कि औरतें बहुत कमज़ोर होती है, औरतों को लोग निचले दर्जे का समझते थे, लेकिन कुरान पाक ने औरत को एक वक़ार दिया, एक ऊंचाई अता की। पहले के ज़माने में जो हजूर की पैदाइश के पहले के जो वाक़यात मिलते हैं कि लड़कियां अगर पैदा होती थी, बच्चियां पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफना दिया जाता था। लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो गया। दुनिया को एक नई रूह से मुलाकात हुई, यानी दुनिया में बदलाव हुआ, और ऐसा बदलाव हुआ जो रहती दुनिया तक ये कायम रहेगा। एक सवाल और भी है, कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ किस किताब से माखूज़ है? जो भी कहा किस किताब से है? अर्जुल कुरान, अर्जुल कुरान से माखूज़ है, और इसके लिखने वाले सैयद सुलेमान नदवी हैं, जिनका ताल्लुक़
हमारे सूबा बिहार से, वो बिहारी हैं। जी और उन्होंने दारुल मुसन्निफीन आज़मगढ़ में खिदमात दी और बहुत सारी किताबें उनकी हैं। अर्जुल कुरान में कुरान पाक की अहमियत व अफादियत पे रोशनी डाली गई है। दुनिया के हर पैगंबर ने अपनी अपनी कौम को क्या मोजज़ा दिखाया, ये बता सकते हैं? जी जी ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या मोजज़ा दिखाया? मुर्दों को जिंदा मुर्दों को किया। जिंदा किया। कुम बेइज़्निल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा कर दिया। जी जी और ईसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? एक फिरौन से मुकाबला किया और फिरौन से को मुकाबला किया, दरियाए नील को 2 हिस्से में बांट दिया। काट दिया। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुजज़ा क्या है? उन्होंने उनकी दुआ दुआ किया। से पूरी दुनिया ये हो गई थी। हाँ, डूब हज़रत गई। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से नहीं, बद्दुआ दुआ से, से पूरी दुनिया बद्दुआ से नेस्तनाबूद किया। हो गई। हाँ। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ से, बद्दुआ से, पहाड़ से आग निकला। हाँ। उसके बाद और भी बहुत सारे अंबिया किराम हैं जिसमें सबका अलग अलग मकाम है। एक सवाल और आता है, आसमानी किताब में कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ क्या है? आसमानी किताबों में कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ क्या है? तो कुरान पाक का तारीख़ी एजाज़ ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अल्लाह की ये किताब अल्लाह के सबसे ख़ास महबूब पर उतारी गई। बेशक बिल्कुल। मेरे आका से तो जाहिर सी बात है ख़ास किताब है ये। जी तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई ये किताब है, इसलिए जितनी भी किताबें हैं सबसे अफजल है। बिल्कुल। और ये भी कहा गया कुरान पाक जब दुनिया में आ गया तो उसके बाद किसी और किताब की ज़रूरत ही नहीं। कौन मतलब कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुरान पाक में ना हो? जी सब कुछ है उसमें। सब कुछ मौजूद है। तो यहाँ मज़हब की बात करते हैं, कुरान पाक के आने के बाद और किसी आसमानी किताबों की ज़रूरत है भी नहीं। जी तो कुरान पाक का तारीख़ एजाज़ आज भी मतलब कुरान पाक की अहमियत वही है और रहती दुनिया तक इसकी अहमियत वही रहेगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा किया है कि इसकी हिफाजत अल्लाह पाक अल्लाह खुद खुद करेगा। मैं खुद लेता हूँ। हाँ। कुरान पाक ने अरब के जाहिल कौम को क्या दिया? तो अरब की जो जाहिल कौम थी उसको जानते ही हैं कि वहाँ की कौम ऐसी थी कि अगर एक लड़ाई होती थी तो वो लड़ाई पुश्तों तक चलती थी। पुश्तों तक चलती थी। कुरान पाक ने उसके अंदर मतलब उन लोगों के अंदर जिनके अंदर नफ़रत ही नफ़रत थी, उनके दिलों से नफ़रत को हटाया और वहाँ मोहब्बत भर दी। कुरान पाक ने इंसानियत को एक मेयार अता किया, इंसानियत को एक पहचान दी और कहा कि दुनिया में कोई भी इंसान रंग, नस्ल, ज़ात की वजह से बड़ा नहीं होता है, जी बल्कि वो अपने कारनामे से बड़ा होता है। जिसका नतीजा ये हुआ कि अरब की जो कौम थी, जो वहशी कौम थी, छोटी छोटी बातों पर वो लोग जान ले लिया करते थे, ऐसी कौम मुहज़्ज़ब कौम बन गई। और वही उस कौम का एहसान हम लोग मानते हैं जो आज सारी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं। बिल्कुल। वो वहशी कौम, हज़रत उमर के बारे में क्या ख्याल है? ये हज़रत उमर चाहे जितने भी साहब कराम हैं वहीं के हिस्सा थे ना, जी लेकिन आज वो आइडियल बन चुके हैं, हमारे आइडियल बन चुके हैं, बेशक, उनके नाम पे तो लोग जान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये कुरान पाक का कारनामा था ये। क्या कुरान पाक सिर्फ अरब के लिए अल्लाह पाक ने नाजिल किया? नहीं, पूरी दुनिया के लिए। कुरान पाक सिर्फ अरब के लिए नाजिल नहीं किया गया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब में हुई। तो ये मतलब एक ये भी देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब में हुई, उनके आसपास रहने वाले लोग अरबी थे, वहाँ की ज़बान अरबी थी, इसलिए कुरान पाक अरबी ज़बान में उतारी गई और अरब में उतारी गई, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में थे। तो वहाँ सिर्फ अरब के मुसलमानों को या अरब के लोगों को ही पैगाम नहीं दिया गया, कुरान पाक में सारी दुनिया को पैगाम दिया गया है। एक एक इंसान को, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबके लिए पैगाम है। वो सिर्फ अरब के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। क्या कुरान पाक ने अल्लाह वालों की जमात पैदा कर दी है? बिल्कुल, कुरान पाक ने अल्लाह वालों की जमात पैदा कर दी है। जो कुरान पाक पे अमल करते हैं वो नेक कहलाते हैं और नेक लोगों की एक जमात होती है। जमात मतलब ग्रुप किसी का भी हो सकता है, नेक का भी हो सकता है, बद का भी हो सकता है। मतलब हमारे समाज में भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो कुरान पाक ने अल्लाह वालों की एक जमात पैदा की है कि नेक लोग वही हैं, नेक लोगों की जमात वही है जिसमें जिसके लोग अल्लाह पाक पे यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और अल्लाह पाक की किताब कुरान पाक पर
ईमान लाते हैं। साथ ही नेक लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि कौन सा रास्ता किधर जाता है और किस रास्ते पर चलने में भलाई है, कौन सा रास्ता है जो हमें गुमराही की तरफ ले जाता है। क्योंकि कुरान पाक की शुरुआत ही है सूरह फातिहा से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसको पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि कौन सा रास्ता हम चुने, तो वो रास्ता जो सीधा होता है वो नेक जमात, वहाँ नेक लोग होते हैं, नेक लोगों की जमात होती है। और वो रास्ता जिस पर अल्लाह ने फिटकार किया है वो बुरे लोगों की जमात होती है। तो बिल्कुल अल्लाह पाक ने, बिल्कुल कुरान पाक ने अल्लाह वालों की एक जमात पैदा की है। सवालात भी आपके हल हो गए, उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करने की सूरत में वीडियोस आपके पास पहुंचते नहीं हैं और आप पूछते हैं कि फ़लानी चैप्टर का बना कि नहीं बना। एक बात और जो ख़ास हम लोगों का आपसे कहना है कि वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमारे मतलब हमको किसी और तरह का फ़ायदा हो। हमारा मकसद ये है कि उर्दू का फ़रोग़ हो। उर्दू जो हमारी एक पहचान है, उर्दू मुसलमानों की एक पहचान है, उसको फ़रोग़ देना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब बिहार में कोई ऐसा बच्चा ना हो जो ये कह सके कि उर्दू की तैयारी नहीं हो पाती है। अब इसीलिए ये चैनल बनाया गया है ताकि आप कहीं भी रहें आपकी उर्दू की तैयारी होती रहे और इसी तरह उर्दू को फ़रोग़ मिलता रहे। तो इसके लिए आपकी भी जवाबदेही बनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, आप इस पर कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसी तरह उर्दू का फ़रोग़ हो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इम्तहान में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।